हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के आजकल ईमेल आ रहे हैं रिगार्डिंग वन इशू, एंड दैट इशू इज़ कि सर अब गेट में ना टाइम बहुत कम रह गया है और हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी जो भी जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ दें, उसको क्विट कर दें और फुल टाइम बेसिस पे गेट की तैयारी करें, क्योंकि अब टाइम कम है और हम चाह रहे हैं कि एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ विदाउट एनी मतलब यू कैन से माइंड में परेशानी या टेंशन हम आराम से तैयारी कर सकें। क्या करना चाहिए? देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आप जब ऑफिस से घर आते हो, आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा थके होते होगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते होगे, लेकिन एक सिंपल सा टेस्ट है, क्या उस टाइम पे आप पढ़ सकते हो? क्या आप में हिम्मत है उस टाइम पे पढ़ने की? या मॉर्निंग में उठ के क्या आप पढ़ पा रहे हो? एक दो दिन की बात नहीं होती बेटा, लगातार, है ना। क्या आप कर सकते हो? अगर आपके मन से हाँ आती है ना, तब तो मैं कह सकता हूँ कि आपके अंदर वो जो कहते हैं ना एक सुपर स्पार्क है और आप अपना काम कर जाओगे, है ना। अच्छी रैंक भी ले आओगे, खूब अच्छे से तैयारी भी कर जाओगे। अदरवाइज थोड़ा सा रिस्की काम है बेटा, ठीक है, क्योंकि आप जोश जोश में जॉब छोड़ के बैठ जाओगे और अल्टीमेटली हो सकता है जिस तरीके से आप जॉब को क्विट कर रहे हो, भगवान ना करे आप कल को गेट की तैयारी भी क्विट कर सकते हो ऐसे, क्योंकि इतनी स्मूथ फ्रेंकली बात करूँ गेट की तैयारी नहीं होती है। आप सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे, टेस्ट दोगे, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहा हूँ, जब आप स्टार्टिंग में टेस्ट देना स्टार्ट करोगे नंबर नहीं आएंगे, तो क्या उस टाइम पे वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा और वो परेशानी, वो टेंशन आप झेल पाओगे? अगर सीधी सी बात, आप अभी जो आपके साथ तैयारी नहीं कर पा रहे, आप ये सब नहीं झेल पा रहे, तो वो सब चीज़ें कैसे झेलोगे? ठीक है, तो तैयारी स्मूथ नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, मुझे पता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और एक मेरी सलाह मानो, दिल से आपको सलाह दूंगा बेटा, कम से कम ना 3 से 4 सब्जेक्ट अपने गेट के कंप्लीट कर लो। उसके बाद मतलब जॉब के साथ साथ 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप जॉब छोड़ोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका बहुत अच्छा फ्लो बना होगा। आप फ्रस्ट्रेटेड होने के बावजूद भी पढ़ाई कर रहे होगे, आपने अपने ब्रेन को प्रॉपरली समझा लिया होगा, बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें फिट हो चुकी होंगी, एंड सो कॉल्ड स्पार्क आपके अंदर एक प्रॉपर पैदा हो चुकी होगी कि हाँ मुझे तो करना ही करना है, डू और डाई वाली सिचुएशन है। तब आप बहुत आराम से सब चीज़ें कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तैयारी शुरू ही नहीं करी है, आपने कोई एक आधा सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं किया है और आपको लगता है कि आप जॉब छोड़ के सारा कुछ कर ले जाओगे, मेरे हिसाब से ना है, ठीक है। कड़वी बात लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ बेटा, मुश्किल हो जाएगी और कोई बात नहीं है। मैं मतलब बिल्कुल आपको एक बड़े भाई की तरह, एक पेरेंट की तरह प्रॉपर आपको एडवाइस दे रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए इस बारे में। भाई आपने अभी कुछ नहीं किया और आप जॉब छोड़ दोगे, ऐसे तो जॉब लगती नहीं बेटा, है ना। कि भाई ऐसे ही छोड़ो, छोड़ दिया दोबारा लग जाएगी, ऐसा वैसा तो है नहीं काम, है ना। तो लगी लगाई नौकरी है, इसको मत छोड़ो, साथ साथ तैयारी करो। कोई बात नहीं, 1 साल और लग जाएगा, उसमें क्या हो गया, बट एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट्स आप अपने कंप्लीट करो। ये कंप्लीट करते टाइम ना, कुछ सब्जेक्ट्स, एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते टाइम आपको पता लग जाएगा कि कितनी जान लगती है, ठीक है। और कितनी जान तुम्हारे अंदर है या नहीं है, तुम्हारे सीधी बात करो तो आंखों के आगे शीशा आ जाएगा कि हाँ जी, अब मतलब मेरे को लग रहा है मेरी औकात है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। पहले वही शुद्ध हिंदी में बोलो, अपनी औकात पहचान लो बेटा, ठीक है। इतनी पढ़ने की ताकत नहीं है, इतना कुछ है नहीं, और तुम ऐसे जबरदस्ती जॉब छोड़ के बैठ जाओगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो इसका सबसे बेसिक, सबसे आसान सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया, कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करो। मैं हमेशा बताता हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो। आपको पढ़ना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ो। अगर आपको मेरा पेड कोर्स लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा 200 घंटे के आसपास का है और उसको पेड में मैंने अराउंड 90 आवर्स में कंप्लीट करा रखा है। तो आपके पास टाइम कम है, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स लगती हैं, आप मेरे पेड कोर्सेज की तरफ जा सकते हो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीटेड है, टीओसी कंप्लीटेड है, डिस्क्रीट डिजिटल मैथमेटिक्स भी सॉरी डिजिटल लॉजिक भी कंप्लीटेड है, कंप्यूटर नेटवर्क का भी चल रहा है। टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, इन सबके कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको ऐप का भी और वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लैपटॉप पे चाहो आप लैपटॉप पे देख सकते हो लेक्चर्स को, और ऐप पे देखना चाहो एंड्रॉयड ऐप पे भी देख सकते हो। iOS ऐप भी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। और आज बेटा मेरे को कोई इमरजेंसी है, इसलिए मेरे को एकदम बाहर जाना पड़ रहा है, बट मुझे था मैं कल भी लेक्चर नहीं ले पाया था, अगर आज भी नहीं डालूंगा तो फिर आप सबको लगता होगा कि सर सीरियसली काम नहीं करते हैं। बेटा ऐसा नहीं है ना। मैं मतलब अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ इस टाइम पे, जितना मेरे अंदर है ना, मतलब 1% भी जान होते हैं ना, उस 1% में भी मैं काम करता रहता हूँ, क्योंकि अकेला आदमी हूँ, मेरे को सारा कुछ संभालना होता है ना। अब आजकल तो आपको पता है कितना कैसा अजीब सा माहौल चल रहा है। अजीब सा माहौल इन द सेंस, टेलीग्राम में आ करके मेरे उसमें लोग ऐड करने शुरू कर दी थी लोगों ने आके। कोई कह रहा है कि लाइव क्लास है, आके अटेंड कर लो, है ना। कोई कुछ बोलता चला जाता है, कोई कुछ, तो मेरे को उस सब को भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत काम होता है, मतलब ऐसा नहीं है
आप समझते हो एक ऑर्गेनाइजेशन रन करना, वो भी अकेले आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ मेरे को अकेले देखना पड़ता है। और इस टाइम मैं बताऊँ, सबसे आसान काम है कि मैं हायर कर लूँ, स्टाफ हायर कर लूँ और सारा काम मतलब उन पे दे दूँ, और उनको मेरे को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। पैसे पता कौन देगा? आप लोग। ऑफ कोर्स फीस बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जिस फीस में मैं आप लोगों को कोर्सेज दे रहा हूँ 555, ये कोई पैसे थोड़ी है बेटा। ये तो बस वही मैं हमेशा बोलता हूँ, सेवा भावना से काम करता हूँ। और बिजनेस बनाने का या कुछ पैसे कमाने का मेरा ऐसा एम तो है नहीं, है ना। नहीं तो ऑफकोर्स फीस बढ़ानी पड़ेगी बेटा, कहाँ से, तो लोग क्यों नहीं दे पा रहे? आप मुझे बताओ, कोई भी आप मेरे को मतलब कहीं से सोच के मेरे को बता दो कि कोई आदमी आपको इस प्राइसेस में कोर्सेज दे रहा है। आपको मिल ही नहीं सकते बेटा कहीं। क्यों? क्योंकि सबके अपने खर्चे हैं। कोई फैकल्टी हायर कर रहा है, उसके खर्चे हैं, है ना। या कोई से किसी और के नाम पे कोचिंग चला रहे हैं, उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है। या और मतलब जैसे लोग मेरे को बहुत अप्रोच करते हैं कि हाँ जी सर, हमारे इंस्टीट्यूट की ऐड कर दो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, उतने पैसे दे देंगे। तो वो घर से थोड़ी दे रहे हैं, वो बच्चों से ही लेके देंगे ना। तो वो सब काम मैं खैर करता नहीं हूँ, बट ये सब लोग करते हैं। आपको इतना समझ में होनी चाहिए। तो मेरा कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इतने कम प्राइसेस में आपको कोर्सेज दे पा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, काम तो ऑफकोर्स करना ही है, आज नहीं तो कल सब कुछ होना ही है। तो ठीक है, कल से मैं क्लासेस को रिज्यूम करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय।